हाय गाइस, मैं हूं संदीप अरोड़ा और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बच्चों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि P2P के अंदर कौन कौन से प्रोफाइल्स होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी वीडियोज़ इस तरह की डालता रहूं। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो सबसे पहला जो प्रोफाइल आता है P2P में, जिसे हम प्रोक्योर टू पे कहते हैं, जो कि एक अकाउंट्स पेबल जिसका एक पार्ट है। तो पहले प्रोफाइल का नाम है VMD, जिसे हम कहते हैं वेंडर मास्टर डेटा क्रिएशन। अब VMD में काम क्या होता है? VMD की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इज टू क्रिएट द वेंडर एज पर द रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट टीम। यह उनकी जो भी परचेज टीम से हमारे पास रिक्वेस्ट आती है, VMD उसे क्रिएट करती है। नॉर्मली जो वेंडर होता है वो 3 लेवल पे क्रिएट होता है: जनरल लेवल, कंपनी कोड लेवल एंड परचेज ऑर्गेनाइजेशन लेवल। और नीचे जो आप ये स्क्रीन देख रहे हो, ये जो टी कोड होता है XK01, ये उसका स्क्रीनशॉट है। तो नॉर्मली यही काम होता है VMD के लिए और इसके लिए अलग से हायरिंग होती है VMD एग्जीक्यूटिव की। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोफाइल पे। जो दूसरा प्रोफाइल होता है दैट इज द परचेज टीम। P2P के अंदर परचेज टीम का काम क्या होता है? P2P में परचेज टीम का काम होता है PO क्रिएट करना, वेंडर एक्सप्लोर करना, वेंडर से कोऑर्डिनेट करना, प्राइस नेगोशिएट करना। ये सारा काम परचेज टीम का काम होता है। PO जो बन जाता है इसी के बेसिस पे ही आगे मटेरियल आता है और इनवॉइस प्रोसेस होते हैं और इनवॉइस प्रोसेसिंग में 2-वे मैच यहीं से ही वेरीफाई होता है। और ये PO क्या होता है? PO एक एग्रीमेंट है बायर और सेलर के बीच में, जिसे जनरेट करता है बायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछा जाता है PO कौन क्रिएट करता है? बायर। और ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो नीचे, इसके लिए टी कोड जो यूज होता है दैट इज ME23N। चलते हैं नेक्स्ट प्रोफाइल में। नेक्स्ट प्रोफाइल है जो मटेरियल रिसीव करता है वो स्टोर कीपर करता है। नॉर्मली स्टोर कीपर का काम जो होता है, जो मटेरियल आ गया कंपनी के अंदर उसे रिसीव करना और मीगो टी कोड के थ्रू एंट्री पास करना सिस्टम में। यहीं से एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी बनता है कि जब मीगो करता है स्टोर कीपर तो कौन सी जनरल एंट्री क्रिएट होती है? तो वो जनरल एंट्री है इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू GRIR अकाउंट। तो जब भी मटेरियल आएगा कंपनी में, उसे रखना कहाँ पे है, उसको काउंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारा काम जो होता है वो स्टोर कीपर का होता है, जो नॉर्मली स्टोर अकाउंटिंग के प्रोफाइल के अंदर आता है। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोफाइल में। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है दैट इज IP, जिसे हम कहते हैं इनवॉइस प्रोसेसिंग टीम। अब जो IP टीम है या जो अकाउंट्स पेबल एग्जीक्यूटिव होते हैं, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है जो भी इनके पास इनवॉइसेज आती है, नॉर्मली इनवॉइसेज जो है वो सॉफ्ट कॉपी में आती है, ये भी एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है। तो जो भी इनके पास इनवॉइसेज आती है ये उसे वेरीफाई और वैलिडेट करते हैं। अब ये वेरीफाई और वैलिडेट ये अलग अलग टर्म्स क्या होती है? वेरीफाई का मतलब होता है जो भी हमारे पास इनवॉइस आई, उसके अंदर जो प्राइस और क्वांटिटी आ रही है वो हमारे परचेज ऑर्डर के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ये IP टीम यानी कि इनवॉइस प्रोसेसिंग का टीम का काम होता है, जिसे कहते हैं वेरिफिकेशन ऑफ इनवॉइस। वैलिडेशन का मतलब होता है नॉर्मली जब हमारे पास एक इनवॉइस की कॉपी आती है, उसके ऊपर GL और कॉस्ट सेंटर लिखे होते हैं, तो उन्हें एक तरीके से वैलिडेट करना होता है इनवॉइस को कि कोई मिसिंग चीज़ तो नहीं है, कोई मिसिंग टर्म तो नहीं है, GL जो है वो अवेलेबल है या नहीं है, कॉस्ट सेंटर अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं है देन दे नीड टू अप्रोच टू द कंसर्न टीम, जहाँ से भी इनवॉइस आई है वो उनसे GL और कॉस्ट सेंटर की डिमांड करेंगे। और जब वो वेरीफाई कर लेंगे इनवॉइस को और वैलिडेट कर लेंगे इनवॉइस को, फिर वो प्रोसेस करेंगे, क्योंकि नॉर्मली इनवॉइस भी 2 टाइप की होती है, PO बेस्ड एंड नॉन PO बेस्ड। तो इन इनवॉइसेस को वो प्रोसेस करेंगे SAP में। और इसके लिए जो टी कोड यूज होता है वो यूज होता है माइरो फॉर PO बेस्ड इनवॉइस, जहाँ पे मटेरियल बनता है, और नॉन PO बेस्ड इनवॉइस जहाँ पे सर्विसेज होते हैं उसके लिए FB60 नॉर्मली कंपनीज के अंदर यूज होता है। तो ये 4th प्रोफाइल है जो P2P में आता है। जब इनवॉइस प्रोसेस हो जाती है, इनवॉइस प्रोसेसिंग के टाइम पे जो जनरल एंट्री होती है वो होती है GRIR अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट या एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, यानी कि यहाँ पे पेबल क्रिएट हो जाता है। जब पेबल क्रिएट हो जाता है तो पेमेंट टीम क्या करती है? वेंडर को पेमेंट देती है। यानी कि जब आप सामान खरीद लेते हो, पेबल क्रिएट कर देते हो, अब आपको क्या देना है? पैसा देना है। और जो पैसा देना है वेंडर को वो एज पर पेमेंट टर्म्स देना है। अब ये पेमेंट टर्म्स क्या होते हैं ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। सो पेमेंट टर्म्स इज द टर्म्स बिटवीन बायर एंड सेलर फॉर रिलीजिंग द पेमेंट, यानी कि बायर और सेलर के बीच में जो पेमेंट टर्म्स होते हैं उसकी पेमेंट को रिलीज करने के लिए। कई कंपनीज के अंदर पेमेंट टर्म्स इमीडिएट होते हैं कि जैसे हमने सामान लिया वैसे ही पेमेंट करनी है। कई वेंडर्स के साथ हमारे जो पेमेंट टर्म्स होते हैं वो 30 डेज होते हैं, हमने आज सामान दिया 30 दिन बाद प्रोसेस करेंगे। कई कंपनीज में 45-60 डेज। तो ये क्या होता है? हमारे पेमेंट टर्म्स होते हैं। और नॉर्मली जो पेमेंट निकाली जाती है, जो पेमेंट टीम निकालती है पेमेंट, उसके अंदर नॉर्मल पेमेंट होती है। नॉर्मल पेमेंट जो पेबल के अगेंस्ट में हुई, यानी कि आपने सामान लिया, आपके पास बिल आया, आपने पेमेंट करी।
एक होता है एडवांस पेमेंट। कई बार वेंडर क्या कहता है कि पहले पैसे दो एडवांस में, फिर मैं काम करूंगा, तो वो एडवांस पेमेंट आती है। या थर्ड नंबर पे आती है अर्जेंट पेमेंट, जिसमें आपने रेंट की पेमेंट निकालनी है, वो तो 1 तारीख को ही निकलेगी हमेशा। आपने TDS की पेमेंट निकालनी है, वो 7 तारीख से पहले निकलनी है। GST की पेमेंट निकालनी है, तो ये कुछ अर्जेंट पेमेंट होती है। तो नॉर्मली इस तरीके से पेमेंट टीम अपने पार्ट को, पेमेंट्स को डिवाइड करके रखती है। तो ये 5वां प्रोफाइल था जो सबसे इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट प्रोफाइल जो आता है वो होता है रिकंसिलेशन टीम। रिकंसिलेशन टीम का क्या काम होता है, जो भी हमारे पास स्टेटमेंट आती है वेंडर का, जो भी वेंडर हमें स्टेटमेंट प्रोवाइड करवाता है उसमें क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल वेंडर ये कहता है कि मेरे पास जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, जो मैंने आप लोगों से पैसा लेना है, वो 15 लाख है। तो उसे हमें अपने क्लोजिंग बैलेंस से मैच करना होता है कि हमारी बुक्स में भी इतना क्लोजिंग बैलेंस 15 लाख का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। नॉर्मली रिकंसिलेशन हम तब बनाते हैं जब हमारा क्लोजिंग बैलेंस जो है वो मिसमैच होता है, और हमें ढूंढना होता है कि क्या रीज़न है कि किस वजह से ये मिसमैच हो रहा होता है। और हमने दोनों स्टेटमेंट को, जो वेंडर स्टेटमेंट प्रोवाइड करवाता है और जो हमारे लेजर की स्टेटमेंट होती है, हमें दोनों को कंपेयर करना होता है, उसको हाईलाइट करना होता है मिसमैच, और रिटर्न वापस भेजना होता है वेंडर को। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आते हैं कि क्या रीज़न है जो जब हम रिकंसिलेशन बनाते हैं तो उसमें मिसमैच आते हैं। तो हो सकता है उसमें सेल एंड परचेज क्योंकि वेंडर ने हमें सेल किया लेकिन हमारे पास इनवॉइस नहीं आई परचेज की नहीं है, तो हमने बुक नहीं किया। हो सकता है डेबिट और क्रेडिट नोट का इशू हो कि हमने उसका रिटर्न किया मटेरियल लेकिन उसने अपनी बुक्स में एंट्री नहीं ली। हो सकता है पेमेंट रिलीज और पेमेंट रिसीव्ड, हमने अपने बैंक से पेमेंट निकाल दी लेकिन उसने अपनी तक बुक्स में नहीं ली। तो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है। एंड द लास्ट पार्ट और लास्ट प्रोफाइल इज हेल्प डेस्क। नॉर्मली इनका काम होता है क्वेरी को रिजॉल्व करना जो वेंडर से आती है। सो द क्वेरी रेजोल्यूशन टीम इज टू रिजॉल्व द क्वेरी फ्रॉम वेंडर एज पर SLA, जो हमारा सर्विस लेवल एग्रीमेंट बना होता है। अभी SLA क्या होता है इसके लिए भी अलग से आपके लिए वीडियो बना देंगे। SLA सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है किसी भी काम को किसी भी टाइम में करने के लिए वो जो टाइम लगता है उसे हम SLA कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको समझो एयरटेल का आपके पास जो है पोस्टपेड कनेक्शन है, आपको कोई इशू आ रहा है, आप कस्टमर केयर पे कॉल करते हो तो वो क्या कहता है कि सर मैंने आपकी कंप्लेंट ले लिया और मैं इतने टाइम में उसे रिजॉल्व हो जाएगी वो। सो दैट इज अ टर्न अराउंड टाइम। इसी से ही सिमिलर होता है SLA सर्विस लेवल एग्रीमेंट, जब क्लाइंट और कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि किस काम को कितने टाइम में हमें करना होता है। तो जो भी क्वेरी हमारे पास आती है वेंडर की, तो नॉर्मली उसे हमें 48 आवर्स में रिजॉल्व करना होता है। अब यहाँ से भी एक और क्वेश्चन आता है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, किस टाइप की क्वेरी आपके पास जो आती है जिसे आप रिजॉल्व करते हो। सो इट मे बी पर्टेन्स टू इनवॉइस स्टेटस। वेंडर पूछता है भाई मेरी इनवॉइस जो मैंने आपको सबमिट करवाई थी उसका स्टेटस क्या है। पेमेंट स्टेटस, कब पेमेंट करोगे। अगर आपने डिडक्शन कर ली तो डिडक्शन क्या रीज़न था आपने हमारी पेमेंट को डिडक्ट किया है। ठीक है, तो ये सारी रेमिटेंस दे दो हमें पेमेंट की। तो इस टाइप की क्वेरी नॉर्मली हमारे पास वेंडर से आती है जो हमें रिजॉल्व करना होता है, एंड दैट इज डन बाय द क्वेरी मैनेजमेंट टीम। तो ये 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफाइल थे जो P2P में थे। आई होप आपको प्रोफाइल वाला पार्ट सारा कवर हो गया होगा। जो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था VMD से, जिसमें हमने वेंडर क्रिएट करे थे। देन परचेज टीम आई थी, फिर मटेरियल रिसीव स्टोर काउंटिंग हुआ था, इनवॉइस प्रोसेसिंग टीम, जो भी जितने भी BCom MCom जो ग्रेजुएट्स होते हैं BBA MBA वो IP टीम में ज़्यादा जाते हैं। देन पेमेंट टीम, 6 नंबर पे रिकंसिलेशन, एंड 7th नंबर पे हेल्प डेस्क। आई होप सब कुछ क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।